चलो there is an act that is scheduled caste and tribe acts. Scheduled tribes, that is prevention of atrocities, यानी किसी भी तरीके की शिकायत, atrocities का मतलब शोषण के विरुद्ध. So let us see the meaning of atrocities. Any kind of exploitation comes under atrocities. The scheduled caste and scheduled tribe. Atrocities meaning of atrocity, an act of very cruel treatment of somebody, something. that is cruel treatment. जो कोई cruel treatment होता है उसको क्या कहते हैं? Atrocities. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act. (1989) Prevention of atrocities. उन किसी को पानी नहीं पीने देना, ये सब इन सबको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया. तो अत्याचार को रोकना, प्रिवेंशन तो समझ में आता है, और अत्याचार या एक्सप्लॉइटेशन on the basis of caste. So now Dalit and tribal group face in everyday sense जो humiliation और ill treatment होता है उसके लिए एक बनाया गया. While such treatment has persisted for a long time, it has acquired a violent character in the late 70 to 80 के बीच में इसने हिंसक रूप ले लिया. During this period in part of southern India, a number of assertive Dalit group came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties. So let us see the assertive. कुछ मीनिंग बुक में भी लिख सकते हो आप. Assertive meaning. Okay. Confident. They were very confident. किसी चीज के बारे में जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो उस सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है कि नहीं? असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस. इसी तरीके से ऑस्ट्रेसाइज मीनिंग क्या होता है पलक? बुक में ऊपर दिया है ऑस्ट्रेसाइज. किसी भी चीज को बैनिश करना. सो वाज ऑर्डर टू ऑस्ट्रेसाइज, यानी उनको अपने ग्रुप में और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को जैसे इसमें एक नाम दिया गया था तो उसको बोला गया कि कोई उसको अपने घर नहीं आने दे. ठीक है, दैट इज रत्नाम को. सो हियर जो दलित थे साउथ इंडिया में उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा की. दे वर असर्टिव, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर राइट्स. सो उसके लिए उन्होंने लड़ाई की. And this resulted in the more powerful caste unleashing violence against them. और जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर बहुत सारा वायलेंस हुआ. जो वहाँ के ब्राह्मण थे, द्रविडियंस थे, उन्होंने भी तो ऐसा किया होगा. ठीक है. दलित ग्रुप डिमांडेड न्यू लॉज एंड वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस. और उन्होंने बताया कि हमारे खिलाफ ये सब हो रहा है, हमको लॉज चाहिए. Likewise throughout 70 to 80 आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स. उन्होंने अपनी ज़मीन वापस लेनी चाहिए. दिस इज़ वाई द एक्ट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स. इसलिए इस एक्ट में कहा गया है कि क्या क्या क्राइम लोग करते हैं और उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है. वो सारे क्राइम्स के भी नाम दिए गए हैं. नाउ एट्रोसिटीज का मतलब बताओ आयुषी. सर क्रूअल ट्रीटमेंट. क्रूअल ट्रीटमेंट. ऑस्ट्रेसाइज का मतलब
मैं बस बैठ जाती हूँ आके इधर उधर देख के। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज वाई दिस एक्ट कंटेन्स ए लॉन्ग लिस्ट। और 1989 एक्ट क्या कहता है आयुषी? हाँ, So the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. तो इसका मतलब है कि कुछ भी अगर उनके खिलाफ होगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। इज सच काइंड ऑफ अनइक्वालिटी। सो द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ, कि कितने भयानक कृत्य लोग करते हैं ये भी बताता है, और वो रुकने चाहिए। द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम। इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि क्या क्या तरीके से ह्यूमिलिएशन होता है जो बहुत हॉरिफिक है, एंड मोरली रिप्रीहेंसिबल। रिप्रीहेंसिबल देखो क्या होता है, रिप्रीहेंसिबल मीनिंग। नाउ से बुक से पीछे लिखा है कि this the first one act that violates all norms of decency and dignity that the society believes in. बुक में लिखा है इसी का मतलब डिजर्विंग ऑफ ब्लेम और स्ट्रॉन्ग रिप्रीहेंसिबल। एक होता है प्रशंसा एप्रीहेंसिबल, और एप्रीहेंसिबल का उल्टा क्या है? रिप्रीहेंसिबल, जिसकी निंदा करना। रिप्रीहेंसिबल का क्या मतलब है? डिजर्विंग ऑफ ब्लेम। रिप्रीहेंसिबल का क्या मतलब है? डिजर्विंग ऑफ ब्लेम। तो जो गलत है, एक होता है एप्रीहेंशन प्रशंसा करना, एक होता है रिप्रीहेंशन यानी निंदा करना। ठीक, तो जो ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग, तो उसके बारे में एक बनाया गया है। टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस फोर्स। अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट को क्या करते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट को इतना ज़्यादा वो ह्यूमिलिएट करते हैं, अगर वो उसके घर में आ गया, उसने उसकी कुंडली छू लिया तो उसके मुंह पे यूरिनेट कर देते हैं। कई बार उसको बहुत गलत काम करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे वो जानवरों से भी बदतर, बहुत ही ज़्यादा। जब तुम इस एक्ट को पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। ऐसा भी करते हैं कि कुत्ते की शीट में उसका मुंह रगड़ देंगे, ऐसा भी। ये सब इस एक्ट में लिखा है, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। या गरम रॉड से जला देना कि तुमने कुंडली कैसे छू ली, इस तरीके से। सो इन सभी को बताया गया है कि गलत है। सेकेंडली, इट लिस्ट actions that disposes Dalits and Adivasis of their mere resources or which force them into performing slave labor. Actions that disposes Dalit and Adivasi of their merged resources or force them into performing slave labor. ऐसे एक्शंस भी लिए गए हैं जिसकी वजह से उनको फोर्स लेबर या स्लेवरी का कार्य करना पड़े, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इनके बारे में भी कहा है। इसलिए अनदर लेवल, द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर। तुमको ये भी पता है कि बहुत समय पहले तक, अभी 70 और 80 तक, जो दलित औरतें हैं उनको कमर के ऊपर का वस्त्र पहनना भी अलाउड है। उसके ऊपर मूवी बन चुकी है, तो ऐसे तक किया गया। लेकिन क्या किया जा सकता है, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसी पर तो अंग्रेज लोगों ने कितना काम किया ना। बंगाल की मूवी बनी है। Therefore seek to penalize anyone who assaults or use force or any woman belonging to a scheduled caste with an intent or dishonor her. Another level, that is crime, which are Dalit and tribal women are of specific kind। तो इस तरीके से जो उसको पिनलाइज किया जाता है। पिनलाइज का क्या मतलब है? That person who is doing crime against Dalit, अगर तुमने किसी के प्रति क्राइम किया है तो उसकी जो सजा है, और दलित के प्रति वही क्राइम कर दिया तो ज्यादा सजा। बात समझ में आ रही कि नहीं? The scourge of manual scavenging. Manual scavenging refers to the practice of removing human and animal waste यूजिंग ब्रूम्स, यानी ह्यूमन वेस्ट को झाड़ू से साफ करना। स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग का मतलब, स्कैवेंजर जानते हो क्या होता है? जो चील ये वो होते हैं, खाते नहीं है गिद्ध लोग, वल्चर से स्कैवेंजर्स होते हैं। तो स्कैवेंजिंग का जॉब है गंदगी को साफ करना है हमारे समाज से। उसको ब्रूमिंग के साथ करवाया जाता था।
This job is mainly done by Dalit women and young girls. According to Andhra Pradesh, and organized working with manual scavengers, these are 1 lakh persons from Dalit communities who continue to be employed. और इस काम के लिए सरकार उनको एम्प्लॉय करती थी, ऐसा भी हुआ क्योंकि और कोई काम करता नहीं था। पहले कोई हमारे पास सीवेज सिस्टम नहीं था कि फ्लश कर दो, तो इस काम के लिए सरकार कहती थी सफाई तो करनी पड़ेगी, तो किसको अपॉइंट करें, किसको नौकरी दें, तो ब्राह्मण तो करने आएगा नहीं, तो फिर इन्हीं लोगों को 1 लाख कर्मचारी आंध्र प्रदेश। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज्ड टू सब ह्यूमन कंडीशंस। इनको अच्छा कंडीशन नहीं दी पे रहते थे और इनको 200 रुपये पर डे दिया जाता था। सो ये सारी चीज़ें थी। 1993 द गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट। तो ऐसी गवर्नमेंट ने ऐसी ड्राई लेट्रिन्स ही बनवाना बंद कर दिया। बोला जहाँ सीवेज सिस्टम होगा वहाँ पर तो आप लेट्रिन बनाइए, उससे कनेक्ट कर दीजिए। अदरवाइज ऐसे भी टॉयलेट्स हैं जिसमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है एक कमरे के बराबर, जिसको सोखता पैड या एब्जॉर्बर कहते हैं, मिट्टी, और उससे कनेक्ट किया जाएगा तुम्हारा लेट्रिन। तो ये नहीं कि तुम टॉयलेट के नीचे बकेट नहीं रखी जाएगी, नहीं तो फिर उस बकेट को उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा अभी कुछ सब तुम अपने मम्मी पापा से पूछो तो उनके समय में भी ये चलता था। सीवेज सिस्टम कुछ समय पहले की देन है, जब से तुम पैदा हुए हो तभी से सीवेज सिस्टम दिया है। नाउ तब इसके लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि ऐसे टॉयलेट बनेंगे ही नहीं, जो बनाएगा क्योंकि तुम बनाओगे फिर दलित को बुलाओगे तो गलत होगा कि नहीं उनके साथ। ये सारी चीजें हैं। That is petitioners sought enforcement of this fundamental right. Court observed that the number of manual scavengers has increased since the 1993 law. It directed every department कि इसके लिए to verify the facts कि क्या वास्तव में लोगों की संख्या में बढ़त हुई है या घटत हुई है, इसके बारे में देखे। टाइम बाउंड प्रोग्राम रखे और किसी तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन कराए, उनको दूसरी नौकरी दिलवाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है कि क्या क्या गलत हो रहा है और उनका सामना हम मिलकर कैसे करें। दैट इज आदिवासी डिमांड्स एंड देयर 1989 एक्ट। इसी तरीके से ये तो मैंने दलित के बारे में बताया, तो क्या आदिवासी जो ट्राइब जो जंगल में रहते हैं उनमें भी कुछ, उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा। लेट अस सी। आदिवासी एक्टिविटीज रिफर टू द डिफेंस ऑफ देयर राइट्स to occupy their land that was traditionally there। क्या तुम ये बात जानती हो ज्योति कि ये जो जमीन है भारत की वो एक आदिवासियों की ही थी, जनजातियों की थी, और आर्यंस ने बाद में इस पर कब्जा कर लिया। तो नाउ आदिवासी आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड, और इसके बाद अंग्रेजों का एक फॉरेस्ट लॉ आया, उसने उनको हटा दिया, और उनके हटाने के बाद तो उन्हें लेबर का काम करना पड़ा। वो लोग शहर आए क्योंकि जब तुम जंगलों से उनको हटा दोगे तो उनके पास तो कुछ और है नहीं, तो वो शहर में लेबर का काम कर रहा है, कहीं बोझा ढो रहे हैं, यही सब तो काम कर रहे थे, कैरियर्स का काम कर रहे थे, पैलेंकिन बियरर्स का काम कर रहे थे। दे हैव आल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट मेरली कंफर्म्स व्हाट हैज ऑलरेडी बीन प्रॉमिस्ड टू ट्राइबल ग्रुप। वहाँ के लोगों ने कहा आपने एक्ट तो बना दिया, एक्ट बनाने से क्या होगा? आप कहते हो कि ये काम जो लेगा उसको सजा मिलेगी, तो वो हमसे काम ही नहीं लेगा तो हम खर्चा कैसे चलाएंगे? बहुत सारे ऐसे काम आदिवासी से लिए जाते हैं जो दूसरे ग्रुप नहीं करना चाहते, लेकिन आप तो कहते हो कि जो लेगा उसको सजा दे देंगे। और हमारे खाने पीने का क्या? आदमी को तो खाना पीना चाहिए ही नहीं, तो वही वो कह रहे हैं। सी के जानू एन आदिवासी एक्टिविटीज हैज आल्सो पॉइंटेड आउट वन ऑफ द दैट इज वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट guaranteed to tribal people are government in various states of India, for it is they who allow non-tribal encroachers in form of timber merchant, paper mills to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people। कुछ लोग ऐसे जो ट्राइबल्स को हटा दें और नॉन ट्राइबल्स को वहाँ बुलाएं टिम्बर काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, तो वो भी पनिशेबल है। अगर वो जमीन ट्राइबल्स की है तो लकड़ी काटने का अधिकार भी ट्राइबल्स को ही होना चाहिए। कंक्लूजन, as we can see the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it existed in reality। अगर हम कहें भाई हमने कानून बना दिया अब सब ठीक हो जाएगा, तो इतने आसानी से ठीक नहीं होगा। उसके लिए आप उनको कुछ अल्टरनेटिव जॉब दो, तब तो वो कुछ उस चीज़ को छोड़ेंगे कि नहीं। जॉब अच्छा मिल जाएगा तो कोई क्यों ये सब करेगा। तो people have to be constantly work on or put more efforts so that they can be mainstream। The desire of equality, dignity and respect is not new।
बोलो इक्वल होना, समानता कौन नहीं चाहता, आदर कौन नहीं चाहता, इसकी इच्छा कोई नहीं है और इन सबको भी समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चंस। Let us write down something. Assertive. That means a person that can express themselves and their views strongly. A person that expresses its views strongly. Confront. कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है पलक? बोलो। सामना करना, टू फेस समथिंग विद ब्रेवरी, ठीक है, टू फेस द चैलेंज। डिस्पोज्ड, टू प्रोसेस इज टू own something and to be disposed is to have to give up ownership or to give up authority. किसी चीज को छोड़ देना उसको कहते हैं disposed. दो बार ये भी किया है। To give up something, to give up ownership. Okay. Ostracize meaning पलट, ठीक है, that is to banish an individual और ग्रुप। ऐसी कई मूवी देखी होगी जिसमें किसी एक आदमी को उसने किसी ठेकेदार या साहूकार के खिलाफ कुछ किया तो पूरे गांव ने उसको पानी देना ही बंद कर दिया, नहीं ऐसा होता ही नहीं। तो टू बैन समबडी। मोरली रिप्रीहेंसिबल, मयंक, इसका क्या मतलब है? बताइए अदिति, व्हाट डज इट मीन बाय मोरली रिप्रीहेंसिबल? So, violate all norms of decency and dignity that a society claims. दैट इज मोरली रिप्रीहेंसिबल का मतलब है कि जो नैतिक रूप से घृणित कार्य हो। एक है एप्रीहेंसिबल, प्रशंसनीय कार्य। सो एनी एक्ट विच इज वर्दी टू बी ब्लेम्ड, एनी एक्ट विच इज, अब तुम एक तरीके से अपने पैर धुलवाओ के अच्छा काम है, विच इज वर्दी टू बी ब्लेम्ड, जिसकी निंदा होनी चाहिए। पॉलिसी, कुछ भी गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट निकालता है, जुडिशरी निकालता है तो उसको पॉलिसी कहते हैं। ए स्टेटेड सोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटेड सोर्स ऑफ एक्शन बाय गवर्नमेंट और बाय जुडिशरी। यहाँ पे कोर्स की है, सोर्स की जगह कोर्स लिखो, कोर्स ऑफ एक्शन लिखो, सोर्स नहीं होगा। गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। सर वो स्पेलिंग गलत है, वो आपने डिस्पोज नहीं किया है। वो डिस्पोज ही होगा, चेक कर लो, वो इतनी बार इसको नहीं आता होगा। सर इसमें दूसरा लिखा है। डिस्पोज फिर पढ़ेंगे कैसे उसको? Dispossessed, to possess is to own something. Dispossess ही होगा, मतलब किसी चीज को छोड़ देना ना, to give up ownership, सही है। possess से dispossess बनना। आगे देखो, now let us discuss its exercises. Confronting marginalization, exercises solution. देखो CBSE से हम लोग पढ़ते हैं, लर्न CBSE। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर मैं कराता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट साइड को
जैसा स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे मिलती जुलती है। ओके, लिस्ट 2 fundamental rights in the constitution that Dalit can draw upon to insist that they should be treated with dignity and equals. We read the fundamental rights to help your answer. तो हमें बताना है 2 fundamental rights जिसके आधार पर दलित अपनी बात रख सकते हैं। बोलो। राइट अगेंस्ट बोलो। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, क्या उनको अधिकार है किसी को एक्सप्लॉइट करने का? क्या तुम तो ऐसे बता दे कि उनको अधिकार दे दिया गया, जाओ एक्सप्लॉइट करो, है ना? किसके? क्या होगा? वो ए के आगे आर आएगा। ऑस्ट्रासाइज होगा ना। चलो एक्सरसाइजेस। So exercises, there are 2 rights have been given. Right to equality, वास्तव में ये अधिकार जो राइट टू इक्वलिटी है फीमेल के लिए बना है और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के, क्योंकि यही इन लोगों को समाज में एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो राइट टू इक्वलिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। निखिल, एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? सर कोई भी है ना 14 ईयर से नीचे किसी से बच्चे से काम नहीं करा सकता। हाँ, शोषण किसी भी तरीके से फायदा नहीं उठाया जा सकता। नाउ आपने रतनान की स्टोरी पढ़ी एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो नाउ लिस्ट 1 रीजन व्हाई यू थिंक ही यूज्ड दिस लॉ टू फाइल ए कंप्लेंट। तो उसने एक रीजन बताओ ऐसा उसके साथ क्या हो गया था कि उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। तो रतनाम यूज्ड दिस लॉ। क्या कौन बात करता? बॉयज नहीं कोई करता, पता ही नहीं चलता। रतनाम शौर्य की आवाज लेती लेकिन पता नहीं कौन है शौर्य के नाम की रोज पाओ। रतनाम यूज्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट। उसने ऐसा क्यों किया? टू फाइल ए कंप्लेंट बिकॉज ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द विलेज अलॉन्ग विद हिज मदर। क्योंकि उसने पैर धोने से इनकार कर दिया, तो उसको बोला गांव छोड़ के चले जाओ। ठीक है, सो यूज्ड दिस एक्ट टू फाइल कंप्लेंट। हाँ बोलिए। कंप्लेंट नहीं, उसने मना कर दिया तो बोला ठीक है तूने मना कर दिया, अब गांव छोड़ दो। देखो, टू फाइल कंप्लेंट एज ही वाज फोर्स्ड टू लीव विलेज along with his mother due to caste discrimination। कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा था कि नहीं? and other members of family and other members of family, he filed a complaint against the domination and violence of powerful caste। उसने ये भी बात कही, he filed complaint अगेंस्ट डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब है हावी हो रहे थे, डोमिनेट करना। जो मेजॉरिटी ग्रुप है कई बार वो डोमिनेट करते हैं, अपनी बात को ऊपर रखवाते हैं, इक्वलिटी का काम नहीं करते हैं। बिकॉज अगेंस्ट डोमिनेट अपर कास्ट पीपल, है ना? तो अगेंस्ट डोमिनेटिंग अपर caste people. This was also he filed a complaint against violence, ठीक है, for violence against him। उसने उसके साथ हिंसा भी की गई।
Why do Adivasi activity including CK Janu believe that Adivasi can also use this act to fight against dispossession? कोई चीज़ तुम्हारी है तो उसको छोड़ देना. Fight against dispossession. If there anything specific in the provision of the act that allows her to believe this. देखो ऐसा होता है कि आजकल एक नया नियम बना है, अगर दलित की जमीन है तो उसे दलित ही खरीद सकता है और दलित किसी की भी जमीन खरीद सकता है, क्योंकि सब बाकी बहुत पैसे वाले हैं. तो हो सकता है वो दलित के पास अगर थोड़ी बहुत जमीन है तो धीरे धीरे उसे सब ले ले और दलित के पास कुछ भी ना बचे. तो इसलिए दलित की जमीन कौन खरीद सकता है? वही खरीद सकता है. अगर शेड्यूल्ड कास्ट का है तो वो अपनी जमीन शेड्यूल्ड कास्ट को ही बेच सकता है, ब्राह्मण को नहीं बेच सकता. ये चीज़ है. वैसे कई बार इससे दिक्कत भी होती है, अगर किसी दलित को पैसे की जरूरत है और दूसरे दलित को कहाँ ढूंढेगा जो उसकी ज़मीन खरीदे, और बड़े अपर कास्ट के लोग बस बहुत पैसा वो खरीद सकते हैं, तो इसमें कई बार परेशानी हो जाती है. लेकिन ये नियम बना है, उसको कहते हैं डिस्पोजेशन एक्ट. डिस्पोजेशन का मतलब है तुम्हारी ज़मीन से तुमको कोई हटा नहीं सकता. अगर तुमने किसी को बेच भी दी है तो उसकी नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी फिर मान ली जाएगी. तुम फिर बेचो, बार बार बेचो. उसकी मान ही नहीं जाएगी खरीदने के बाद. मतलब इन्होंने बताया कि रतनाम को क्या जरूरत पड़ी थी इस एक्ट को यूज करने की. तो दिव्या क्या जरूरत पड़ गई थी? उसकी फैमिली को फोर्स किया गया कि गांव छोड़ो, क्योंकि उसने वो अपनी जो फैमिली की प्रथा चलती आ रही है उसको मना कर दिया. और he has also filed complaints against the violence and domination of upper caste people. Against violence and domination. तुम चाहो तो violence भी ले सकते हो. Domination and violence. सर उनमें तो उनको मतलब जबरदस्ती मतलब पैर दिखा देते उसी से उनके दादा पर दादा से झुला रहे थे, उस उनके बच्चे ने मना कर दिया. उन्हीं का परिवार लिया जाता था. तो सारे लोग पहले तो गांव में कहते थे ये रतनाम का परिवार कितना किस्मत वाला है, ये ब्राह्मणों के पैर धो रहा है, उसके बदले में इसको चंद चांदी के सिक्के भी मिल रहे हैं. वो रुपया नहीं चलता था पहले, 1 रुपये वाला. तो फिर लेकिन बाद में उनके बेटे ने कहा ये हम नहीं करेंगे, और हम तो बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, हम PhD कर चुके हैं, हम किसी के पैर क्यों धोएं. तो फिर जब लोगों ने कहा नहीं ये तो तुम्हारे परिवार की प्रथा है, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो देवी नाराज हो जाएंगी. इट विल मेक एंग्री द डीटी. और फिर उसने कहा हम जाते ही नहीं है मंदिर में, हमको तो घुसने ही नहीं दिया जाता, डीटी कहाँ से नाराज होंगे. उसने कहा ठीक है तुम लोग अब गाँव छोड़ के चले जाओ. और कुछ लोगों को भेजा भी बदमाशों की कि जाओ इसको पिटाई करके आओ. सर मतलब अगर ये जो यूज की उसके बाद उनको वापस आने के लिए मिला मतलब उस विलेज में फिर छोड़ा नहीं, फिर ये केस हो गया, फिर मीडिया आ गई, इतना केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया ना, फिर उनकी हालत ख़राब हो गई जो पैर धुलवा रहे. तो ये प्रथा भी बंद हो गई. उसी में लास्ट में पढ़ो. सो दिस एक्ट वाज अल्टीमेटली मतलब टर्न्ड ऑफ. उसके बाद वो बंद ही हो गई, फिर नहीं किया, प्रथा ही बंद करनी पड़ गई. इसका मतलब फिर इसको जाने की जरूरत नहीं. कहीं ज़रूरत नहीं, मीडिया में इतना हाईलाइट हो गया था. तुम मम्मी से पूछोगे ऐसे ही बता देंगे ये 82 में ये केस था. बहुत ज़्यादा 82 नहीं होगा, 92 में ये केस रहा होगा. ये बहुत ज़्यादा कई दिनों तक आया है टीवी में. अब देखो, why do Adivasis activities including CK Janu believe that Adivasis can use this act to fight against dispossession? अगर कोई उनकी जमीन से उनको हटा रहा है तो श्रेया क्या वे इस एक्ट का, इस कानून का सहारा लेकर क्या लड़ाई कर सकते हैं? डिस्पोजेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को आसानी से छोड़ देना. तो ऐसा वे कर सकते हैं. सीके जानू का इसके बारे में क्या कथन है? Believe that can also use this act if there anything specific in the provision that allows her to believe this. वो कहती है कि इस एक्ट से तो हमारी जमीन कोई ले रहा है तो हम उसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं. लेकिन इस एक्ट में ऐसा कुछ है क्या? तुमको लगता है कि वो लड़ सकते हैं? क्योंकि कोई एक ट्राइबल पीपल ही दूसरे ट्राइबल का खरीद सकते हैं जमीन को. तो लेट अस सी इसका क्या आंसर है. आंसर 3 देखो. तो आदिवासी एक्टिविस्ट है, ये आदिवासियों की एक कार्यकर्ता है सीके जानू. आदिवासी कैन ऑल्सो यूज दिस एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोजेशन. कोई उनको उनके मतलब जंगल से नहीं निकाल सकता है.
ठीक है, बिकॉज दिस एक्ट गारंटी द ट्राइबल नॉट टू बी डिस्पोजेस फ्रॉम द लैंड एंड रिसोर्सेज फोर्सिबली। दिस लैंड कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। है वही बात की कि नहीं? तो ये जमीन कोई नॉन ट्राइबल नहीं ले पाएगा, ट्राइबल से कौन खरीद सकता है? ट्राइबल ही। समझ में आ गई? तो सी के जानू की बात सही है ना? तो आदिवासी एक्टिविस्ट सी के जानू सेज दैट दिस, देखो पहले सुनो फिर बोलना। आदिवासी एक्टिविस्ट सी के जानू सेज दैट ट्राइबल्स कैन यूज दिस एक्ट इफ दे आर फोर्सिबली dispossessed या said to evacuate their jungle. If Adivasis या tribals are forcibly said to evict, eviction का भी मतलब खाली करना होता है, ठीक है? Then they can use this law because the property of tribal can only be purchased by a ट्राइबल and cannot be purchased by a non-tribal. यही बात कहनी है। देखो आदिवासी एक्टिविस्ट सी के जानू बिलीव दैट आदिवासी, आदिवासी का मतलब ट्राइबल ही होता है, कैन यूज दिस, कैन यूज 1989 Act to fight against dispossession, to fight against dispossession, dispossession के लिए लड़ सकता है, ठीक है? Nobody can forcibly evict them. उनको evict नहीं कर सकता। The property of tribal people cannot be purchased by a non-tribal people. मैंने कानपुर में 20 लाख की ज़मीन खरीदी थी, तो वो 15 साल पहले। तो फिर मैंने जब ज़मीन खरीदी तो पता चला कि वो ज़मीन एक मोची की थी, मतलब ऐसे शेड्यूल कास्ट की। तो फिर तो हमें मालूम था यूपी में चालू हो गया है, तो फिर अब मुझे लगा कि ये सब तो मेरा पैसा सीधे चला जाएगा। तो फिर मैंने वो 5 साल के अंदर ही अंदर एक दूसरे लोअर कास्ट पीपल को देख के वो जितने में खरीदी थी बस उससे थोड़ा इधर उधर करके वही बेच दी। तो चूँकि मैंने लूप पूरा कर दिया तो वो जो मेरा परचेज है और जो सेलिंग है मान्य हो गई, क्योंकि वो फिर से शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड कास्ट को पहुंच गई। अगर मैं हायर कास्ट को बेचता तो मुझ पर भी ठगी का आरोप लगता, जिसको मैं बेचता वो मुझ पर ठगी का आरोप लगा देता, वो फिर फॉल्ट हो जाती। तो मैंने चूंकि लिया ये गलत किया, लेकिन उसको मैंने अंडू कैसे किया कि जिससे खरीदी शेड्यूल्ड कास्ट को ही बेची। तो फिर वो गवर्नमेंट ने मान लिया कि जिसकी थी उसी जाति को चली। हमने पूछा वकील से कि कैसे किया जाए, तो गलत हो गया। बोलो ऐसे कर दो, ठीक हो जाए। देखो इस एक्ट के बारे में अभी हम लोग प्रोविजन देख लेंगे। बस यही कि बहुत सारी अलग अलग सजा होगी, तो हम इसमें देखेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विधेयक 1989, ये देखो। तो इसके सभी कानूनों को आप पढ़ो, जनजाति अधिनियम। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं?
ये कानून कहता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, तो ये मूल कॉपी है, द मेन कॉपी। तो इसमें एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसकी क्या चीज़ है, प्रिलिमिनरी, यानी इसकी प्रस्तावना क्या है, मे बी कार्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इट आल्सो कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट विद नोटिफिकेशन, जब से आएगा तभी से ये लागू हो जाएगा। स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी जो ये बताएगा कि शेड्यूल कास्ट के साथ कुछ भी हुआ है तो सामान्य कोर्ट में उसका नहीं फैसला चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, मतलब सरकारी जज होगा उसके लिए, उसको अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और जो दंड होगा वो इंडियन पीनियल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। एनी रेफरेंस टू एनी एक्ट इनएक्टमेंट और प्रोविजन देयरफॉर शैल इन रिलेशन टू द एरिया, जहाँ ऐसी चीज होगी उसी जगह पर उसी जगह पर ये केस लड़ा जाएगा। जहाँ शोषित व्यक्ति है वहाँ केस लड़ा जाएगा। ये नहीं कि किसी ने बम्बई से खरीद ली तो बेचारा बम्बई जा रहा लड़ने, ये नहीं है। देखा है, इन द सेम प्लेस इट विल बी। हेलो, हाँ जी, हाँ सैनिटरी का नहीं था, प्लम्बिंग का काम था कहीं वो। हाँ अच्छा, तो उसमें क्या है कि कहीं पाइपलाइन लीक कर रही है घर में, तो वो पता करना है। वर्धमान कॉलोनी, हाँ आप आ चुके हैं हमारे यहाँ, वो जो नया मकान लिया था ना उसी में। अब वो एयरफोर्स के बाहर कर्नल का जो मकान था, याद आ रहा है? हाँ तो 8B वर्धमान कॉलोनी, मालवीय नगर के बगल। आपके KV1 के आगे जो अरविंद नगर के लिए गली गई है उसी में सीधे चले आइए, उसमें आमने सामने किराना की दुकान है, एक सब्जी की दुकान भी है। KV1 के आगे से दाहिने हाथ एक गली मुड़ी है और अरविंद नगर के नाम से ऊपर बोर्ड लगा, उसी में आ जाएगा। अभी आ रहे हो क्या? ठीक है, आप आने पे एक बार रिंग कर देना, वहाँ तक पहुँचना। ठीक। Any reference to this act to any enactment or provision there in relation to the area, तो वहीं पर ये लागू होगा। बात समझ में आ गई? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने के लिए, और ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए और उससे आनुषंगिक विषयों या उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये इस जम्मू कश्मीर के सिवा, पहले जम्मू कश्मीर भारत का नहीं था, अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू है। पहले एक स्पेशल एक्ट था ना, धारा आर्टिकल 370, अब वहाँ पर भी लागू है। इसमें क्या है, ये दंडित अपराध होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तुम इसको पढ़ोगे तो घर में जाके इसको पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब है ये, इसको इसमें नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि बंध होते हैं, उपबंध होते हैं, तो कई अनुच्छेद होते हैं, समझ में आई कि नहीं, आर्टिकल होते हैं, फिर उसके भी और कब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सब पढ़ने पर पूरा संविधान ही हमारे एक लाइब्रेरी में आएगा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में। कुछ संविधान छोटा थोड़ी ना, बनने में 2 साल कोई एक पेज वो थोड़ी है, उसके बंद उपबंध सब है, जब पढ़ोगे तो पूरा उस कंसाइज कर करके भेजते हैं। जो सबसे छोटा होता है वो इतना मोटा होता है, तुमने ये वाला देखा होगा, पूरा तो नहीं देखा होगा ना, इसीलिए तो वकील क्या पूरा पीछे रखा रहता है, संविधान भरा नहीं रहता है। तो सर बंद उपबंध मतलब जैसे तुम कभी एक हेडिंग डालते हो, फिर उसके अंदर 10 हेडिंग और हर अंडर हेडिंग के अंदर फिर सब टाइटल के अंदर फिर सब टाइटल, ऐसे यदि ये हो जाए तो ऐसा करो, उसमें भी ये हो गया और ये इस वजह से हुआ तो ऐसे करो, इस वजह से हुआ तो ऐसे करो, हर एक के अंदर ये। तो इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम अगला देखें। नाउ दैट इज
बंद आ गया। फिर से निकाल। तो चौथा क्या है? नाउ अब देखो, नेक्स्ट इज ये इतना ही लिखते हैं, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक इन द प्रोविजन दैट अलाउज, क्या कुछ और भी चीज हो सकती है क्या? इसमें क्या स्पेसिफिक है? तो उसमें ये दिया गया कि कोई किसी की जमीन नहीं ले सकता, यही तो स्पेसिफिक है। और तो देखो, the poem and the song in this unit allows you to see the range of ways in which individual and communities express their opinion. इसमें poem भी दी है, कहाँ दी है? पढ़ो। ठीक है, जरा पढ़ो poem को। इसमें क्या लिखा है? A boy is unclean, they say. Only the soul is untainted. आत्मा को कोई दाग नहीं होता है। बॉडी इज अनक्लीन, शरीर में तो गंदगी हो सकती है, आत्मा में दाग नहीं है। बट द इम्प्योरिटी ऑफ बॉडी इज बॉर्न विद इन द बॉडी। लेकिन इम्प्योरिटी, जो शरीर की गंदगी है, वो शरीर के अंदर से जन्म लेती है। जो तुम्हारे खराब विचार हैं, क्या वही शरीर को गंदा कर सकते हैं? बाई विच रिचुअल डज द बॉडी बिकम प्योर। हम कौन सा ऐसा संस्कार करें कि शरीर शुद्ध हो जाए? नॉट ए क्रिएचर हैज बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन ए ब्लडी वॉर्म। तो एक क्रिएचर, कोई क्रिएचर हैज बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन द ब्लडी वॉर्म। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। नॉट ए क्रिएचर हैज बीन बॉर्न एक्सेप्ट इन द ब्लडी वॉर्म, दैट इज डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन द बॉडी इज पोल्यूटेड फ्रॉम विद इन, बी श्योर ऑफ इट सेज दैट महारी चोखा। देखिए आगे क्या लिखा है? Soirabai is questioning the idea of purity and arguing that since every human is born in the same manner, there is nothing that makes one body less or more pure. सभी लोग एक ही शरीर से पैदा हुए हैं, एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, तो कोई अधिक शुद्ध और कोई अशुद्ध कैसे हो गया? जब सब एक ही तरीके से पैदा हो रहे हैं, तो what makes somebody pure and what makes somebody impure? तो ऐसा सोइराबाई कहती हैं। A key tool to the caste system, जो मुख्य आधार रहा है जाति के आधार पर कास्ट, टू सेपरेट और डिनाई पीपल एक्सेस वर्क, नॉलेज एंड डिग्निटी अकर्स नॉट थ्रू द नेचर ऑफ वर्क डन बट फ्रॉम विद इन। तो जो हमारे थॉट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आदमी को पवित्र बनाते हैं, है ना? इतनी बात समझ आ गई? अभी इतना ही रखो, आज के लिए नंबर आ गया, जाना पड़ेगा। घर में कुछ पानी की समस्या है। ओके।